बेरवा के बारे में ऐसी भी प्रोजेक्शंस दी गई थी, कहा जाता था कि सरजान बरकती वहां से जीत के आएंगे, लेकिन हमने उसको भी नकारा था अपने एग्जिट पोल में और हमने कहा था कि बेरवा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शफी वानी जो है वो जीत का झंडा वहां पे लहराएंगे, जबकि नजीर अहमद खान एआईपी के कैंडिडेट जो है उनके साथ उनका मुकाबला रहेगा। बेरवा में हालांकि जो सरजान बरकती की बेटी है सुगरा, उसने भी कैंपेनिंग की और मैंने कई मीडिया जी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, तकरीबन 9 दिन वहां पे सुरगा बरकाती ने जो कैंपेन चलाई, 12,000 वोट काफी बड़ा मार्जिन है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई, कहीं ना कहीं डर सा लग गया था कैंडिडेट्स को, जिस तरह से एआईपी के कैंडिडेट भी वहां पे हैं, नजीर अहमद और जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शफी अहमद वानी वहां से लड़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं डर लगा था जिस तरह से जो वो इमोशनल लोग, क्योंकि कश्मीरी लोगों को क्या है कि इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जिस तरह से सुरगा बरकाती ने बेरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी कैंपेनिंग चलाई, डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाई, वहां पे लोगों के पास गए, जल से जुलूस किए वहां पे और लोगों को अपनी ओर माइल किया। और जिस तरह से आज हमने देखा जो रिजल्ट था, 12,000 के करीब उन्होंने वोट लिए हैं। जिस तरह से हमने तो पहले एग्जिट पोल में दिखाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बेरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आगे जाएंगे और अपनी लेकिन सच्ची बात यह है कि एग्जिट पोल में हमने दिखाया था कि शफी अहमद वानी जो है वो वहां से जीत के जा रहे हैं और आज एक्चुअल पोल में भी ऐसा ही हुआ कि शफी वानी ने जो है अपने हरीफों के चारों खाने चित कर दिए। अब चाडोरा की बात अगर की जाए तो चाडोरा में अली मोहम्मद डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी अरसे से सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चाडोरा से कभी उनको फतह नहीं मिली, एमएलसी जरूर रहे हैं, लेकिन आज हमने पहली बार जो है जब यह बताया कि अली मोहम्मद डार जो है वो एक बड़े मार्जिन के साथ वहां से जीत के जाएंगे, तो उस पर भी कई लोगों ने सवाल या निशान उठाया था कि क्या एएनएन न्यूज का एग्जिट पोल यहां पे सही साबित होगा। जैसे अल्ताफ बुखारी के बारे में कहा जाता था कि क्या एएनएन न्यूज का पोल सही है, कि एएनएन न्यूज का एग्जिट पोल बताता है कि अल्ताफ बुखारी हार जाएगा। आज साबित हुआ सही। और ऐसे ही चाडोरा की जब बात की जाती है तो कहा जाता था कि क्या अली मोहम्मद डार वाकई में वहां पे विजेता के बतौर उभरेंगे, और इस तरीके से हमने देखा कि चाडोरा में अली मोहम्मद डार फतेयाब होते हैं और अपने हरीफ यासीन बट के चारों खाने चित कर देते हैं। जो हमारा एग्जिट पोल है वो एक्चुअल पोल से मैच हो रहा है। और अगली बात हम करेंगे चार शरीफ की, जिसके बारे में हमने एग्जिट पोल में पहले ही बताया था कि वहां से जो है अब्दुल रहीम रतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीत के जा रहे हैं। बिल्कुल अगर हम अब्दुल रहीम रतर की बात करें तो लगभग हर एक बार जब उन्होंने लड़ा है ये इलेक्शन असेंबली इंतखाबात, तो हर बार वो जीत के सामने आए थे। एक बार शायद हार गए थे, लेकिन जिस तरह से एक तजुर्बेकार सियासतदान माने जाते हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो थे अब्दुल रहीम रतर, जिस तरह से इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, मुदस्सिर मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं, काम तो इन्होंने बहुत किया, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं 2014 में जो है लोन साहब ने ही इनको हराया था तब, अब इन्होंने कमबैक किया है। लेकिन आज ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, जिस तरह से गुलाम नबी लोन हांजोरा ने अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंपेनिंग चलाई, जो इंतखाबी मुहिम चलाई, लगता नहीं था कि वहां पे अब्दुल रहीम रतर जो है वो जीत के सामने आएंगे। लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल था हमने उससे पहले ही बताया था कि अब्दुल रहीम रतर जो है कमबैक कर रहे हैं चार शरीफ में, और यहां पे भी हमारी जो प्रिडिक्शन है, पेशन गोई है, वो बिल्कुल साबित होती है। हमने पहले ही बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सैफुद्दीन जो है वहां पे जीत जाएंगे, और हकीम यासीन को जितना बड़ा दचका आज लगा है, मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल वो जरूर इनसे सबक सीखेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा जो खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे हकीम मोहम्मद यासीन ये कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी रिवायती बन गई थी, क्योंकि हर बार जो है हकीम मोहम्मद यासीन इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के सामने आते थे। लेकिन इस बार हमने कुछ नया ही देखा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सैफुद्दीन बट थे वो जीत के सामने आए। एक्सपेक्टेड नहीं किया था लोगों ने, लेकिन हमारे एग्जिट पोल ने पहले बता दिया था कि आपकी बार जो है हकीम मोहम्मद यासीन हारने वाले हैं और सैफुद्दीन बट जो है वहां से विजेता होंगे, और ऐसा ही आज हुआ। एग्जिट पोल जो है अगेन टर्न्स इनटू एक्चुअल पोल। अब बात करते हैं बड़गाम की। बड़गाम में 5 निशस्तें हैं और 5 के बारे में हमने पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि वहां पे सारी निशस्तें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़गाम की। बड़गाम के बारे में उमर अब्दुल्ला वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट रहे, उनका मुकाबला था
आगा सईद मुंतजिर मेहदी से पीडीपी के कैंडिडेट, और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ लोग कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला जो है वो गांधरबल और बड़गाम दोनों से हार सकते हैं, लेकिन एएनए न्यूज वाहिद एक ऐसा एग्जिट पोल है जिन्होंने कहा बड़गाम और गांधरबल दोनों पे जीत रही हैं, और अब की बार उमर अब्दुल्ला ने वाकई में वहां पे अपने फतह होने का झंडा गाड़ दिया। इस वक्त खुश बहुत होंगे, 49 का आंकड़ा जो है एनसी प्लस को मिला है, और अब कहते हैं कि फ्राइडे या सैटरडे को इनकी ताजपोशी होगी। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर एक बार फिर ये चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है।